सपोज आपके डेटाबेस में 50,000 रिकॉर्ड्स हैं और आप किसी एक स्टूडेंट को सर्च करते हो नेम से, तो उस केस में माइस्क्यूएल क्या करता है, माइस्क्यूएल वन बाय वन सारे रिकॉर्ड्स को चेक करेगा, पूरी टेबल्स को, और जहाँ पे उसको आपका जो आपने नेम दिया है उस वो नेम मिलेगा तो वहाँ पे जाके वो आपको वो नेम देगा, मतलब वहाँ पे रुक जाएगा। तो इसमें क्या होता है ना, अब रिकॉर्ड बहुत ज़्यादा हैं तो माइस्क्यूएल इसमें बहुत ज़्यादा टाइम ले लेगा। तो इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए इंडेक्स का यूज किया जाता है, इंडेक्सिंग। आप जब कभी भी इंटरव्यू दोगे तो आप देखना वहाँ पे आपसे इंटरव्यूअर पक्का इंडेक्सिंग के बारे में पूछेगा, और पूछेगा इंडेक्सिंग आपने करी है या नहीं करी है। अगर आप वैसे नॉर्मल एग्जांपल देखेंगे तो क्या है ना, जैसे हमारी बुक में नहीं होता, एक इंडेक्स बना होता है, वहाँ से हम सारा चेक कर लेते हैं कौन से पेज नंबर पे क्या है। सेम इसी वे में माइस्क्यूएल में इंडेक्सिंग का यूज किया जाता है। डायरेक्ट हमें पेज नंबर मिल जाता है मान लो, ठीक है। इंडेक्सिंग क्यों यूज करते हैं, फास्ट सर्च करने के लिए। तो इसके लिए मैं क्या कर लेता हूँ, एक टेबल बना लेते हैं। अब ये देखते हैं कि इंडेक्सिंग मतलब यूज कैसे करते हैं। अगर इंडेक्सिंग के टाइप देखोगे ना तो ये 3 प्रकार का है। एक तो प्राइमरी इंडेक्स हो गया, जो आपने प्राइमरी की यूज कर ली, वो भी एक इंडेक्सिंग का काम करती है क्योंकि सिंगल रहती है 1 2 3 4, ठीक है। और दूसरा क्या है, यूनिक इंडेक्स। यूनिक इंडेक्सिंग क्या है, मैं लिख लेता हूँ ताकि आपके लिए भी ना इजी पड़ता रहेगा। तो क्या हो गया, एक तो आपका हो गया प्राइमरी इंडेक्स, दूसरा आपका हो गया यूनिक इंडेक्स। ठीक है, यूनिक इंडेक्स कैसे यूज करते हैं, जैसे क्रिएट यूनिक, इंडेक्स का नेम दे देंगे और वो कॉलम दे देंगे और कौन सी टेबल पे, ठीक है। इस यूनिक से क्या होता है, डुप्लीकेसी बचती है, इसीलिए फास्ट सर्चिंग हो जाती है, इसलिए हम यूनिक इंडेक्स हो गया। एक हो गया नॉर्मल इंडेक्स। नॉर्मल इंडेक्स, देखो नॉर्मल इंडेक्स को यूज कैसे करते हैं। तो इसके लिए क्या करता हूँ मैं ना, एक टेबल बना लेता हूँ पहले, स्टार्ट। तो टेबल के लिए मैं इसी टेबल के स्ट्रक्चर को कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, तो मैं इसको अपने माइस्क्यूएल पे, तो मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दी, ठीक है। ये हो गया। अब क्या होता है, मान लो इस पे रिकॉर्ड है बहुत ज़्यादा, अगर मैं करूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर नेम रवि, तो ये क्या करेगा, पूरी टेबल पे जाएगा, चेक करेगा, और जब इसे रवि मिलेगा तब ये वहाँ पे रुकेगा, ठीक है। अब देखो हम, ये तो हो गया कि आपने देखा इंडेक्स क्या है और कितने टाइप का है। अब देखते हैं इंडेक्स को क्रिएट कैसे करते हैं। इंडेक्स को क्रिएट करने का वे है क्रिएट इंडेक्स, क्या मैं ऐसे लिखता हूँ, इंडेक्स लिखने का सही वे ये है, ठीक है। उसके बाद आपने आई डी एक्स, सॉरी आई डी एक्स नेम, ये इस तरीके से आप लिखोगे किस कॉलम पे आपने लगाना है। मैंने नेम पे लगाया, तो क्या हो गया, ऑन किस टेबल पे, स्टूडेंट, और उसके अंदर किस कॉलम के लिए, ठीक है। ये इसे लिखने का तरीका देखो, क्रिएट इंडेक्स, इंडेक्स नेम ऑन स्टूडेंट्स नेम। अगर मैं इसे कमा रहा हूँ तो आप देख रहे होंगे कि ये इंडेक्स क्रिएट हो गया। अब मैंने क्या लिखा, आई डी एक्स नेम, ये है आपके इंडेक्स का नेम, स्टूडेंट हो गया टेबल का नेम, और नेम हो गया वो कॉलम जिस पे आप इंडेक्स लगाना चाहते हो। देखो कितना सिंपल है। अब आपको देखना है कि यार मेरा इंडेक्स लगा है नहीं लगा है, तो उसके लिए क्या करेंगे, शो इंडेक्स फ्रॉम स्टूडेंट, ठीक है। अब देखो आपको मैंने क्या बोला था, 3 प्रकार के होते हैं, एक तो प्राइमरी वाला आपका ऑलरेडी आ गया, दूसरा आपका है आई डी एक्स नेम, नेम ये वाला जो आपने ये लगाया है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इंडेक्स देख सकते हैं किस कॉलम पे लगाया है। आप देखते हैं कि इंडेक्स तो लग गया, हटाना, कोई चीज़ अगर आप यूज कर रहे हो तो आपको पता भी होना चाहिए ना मैं उसे कैसे हटा सकता हूँ। तो उसको हटाने के लिए क्या है, ड्रॉप इंडेक्स, इंडेक्स का नेम जो आपका नेम है, हमने क्या लिया था, खाली नेम ही लिया था, सॉरी आई डी एक्स, ठीक है, नेम, और सेम उसी वे में किस टेबल में है, स्टूडेंट्स, ठीक है। तो मैं इसे हटाता हूँ, तो आप देख रहे होंगे, फिर से हम इसे चेक करते हैं, तो जो आपने लगाया था इंडेक्स आई डी एक्स नेम नेम से, वो हट गया, ठीक है। ये तो हो गया आपका कैसे क्रिएट करते हैं और कैसे डिलीट करते हैं। इसके बारे में ज़्यादा हम जब किसी प्रोजेक्ट पे काम करेंगे माइस्क्यूएल के, तो उस पे मैं इसको ज़रूर यूज़ करूँगा, ठीक है। अब देखो हम जो इससे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है पता है, हम हर कॉलम पे इंडेक्स यूज़ नहीं कर सकते। अब आप सोच रहे होंगे यार हमें फास्ट सर्चिंग करनी है, हम हर कॉलम पे इंडेक्स का यूज़ कर देंगे। नहीं, जब आप ऐसे ज़्यादा इंडेक्स का यूज़ करते हैं तो इंसर्टिंग स्लो हो जाती है, अपडेट स्लो हो जाता है। इंसर्ट केवल उन कॉलम्स पे लगाना है जो फ्रिक्वेंटली सर्च हो रहे हैं, जैसे नेम, आप जब भी क्वेरी लगा रहे हो नेम के बेस में लगा रहे हो, या जहाँ पे हम वेयर का यूज करते हैं तो उस केस में भी हम इंडेक्स का लगाते हैं, ठीक है।
तो नॉर्मल अगर कंक्लूजन देखें वीडियो पे हमने क्या क्या किया। इंडेक्स क्या होता है ये आपने देख लिया। फास्ट सर्चिंग के लिए हम इंडेक्स का यूज करते हैं, मतलब बेसिकली इंडेक्सिंग है। कैसे बनाते हैं, कैसे डिलीट करते हैं और कब हमें इसे यूज करना चाहिए। ठीक है। इंडेक्स का बेसिकली वर्क क्या होता है कि डेटाबेस को फास्ट बनाना, आपकी सर्चिंग प्रोसेस को काफ़ी फास्ट बनाना। बड़ी कंपनियां जहां रिकॉर्ड बहुत ज़्यादा होता है वो बहुत मतलब इंडेक्सिंग का यूज मोस्टली करते हैं। ठीक है।